क्या बढ़िया। नहीं, अरे कल धनतेरस था, तुमने कुछ शॉपिंग खरीदी नहीं खरीदी? मतलब अगर नहीं करी तो बहुत अच्छा किया तुमने। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने प्लान किया था वॉशिंग मशीन लेने का तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया कंपनी है, उसी का लेना। उसी का एक पॉलिटिकल पार्टी ने लिया था, आज तक रूल कर रही है। इसका लेना भाई, तुम्हारे सारे पाप धो देगी। अरे बाकी वॉशिंग मशीन सिर्फ दाग धोती है, और दाग तो अच्छे हैं, ये तुम्हारा कैरेक्टर धो देगी साला। क्या बात कर रहे हैं भाई? जिंदगी में कोई धोबी इतना अच्छा कपड़ा नहीं धोता होगा, कोई नाई इतना अच्छा नहीं काटती होगी, तुम्हारी एक्स ने इतना अच्छा नहीं काटा होगा जितना मेकर्स ने तुम्हारा और मेरा काटा है एक साथ। भाई कांड किसी का, नाम किसी का, बदनाम सभी, सच्चा एक। गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मरा हुआ चैनल जिंदा हो जाए। कोई सेंस है इस बात की? हाँ, तो सबके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आज क्या है? छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली है। देखो, छोटी दिवाली मनाने वालों, अगर तुम मना रहे हो तो छोटी दिवाली मुबारक हो। और बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न दिवाली गिफ्ट के तौर पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका ही। और ये रहा QR कोड मेरी दिवाली के पैक के लिए। कुछ भी एक बार, पहली बार हो रहा है ये सीजन में, शायद बात जब से आया है, कि मैं फीडबैक से डिसएग्री करता हूँ। आपने उसको बदतमीजी के लिए बोला था लास्ट वीक एक लाइन में, और आई थिंक वो बंदा लिसनर तो है। जो सलमान खान कहते हैं या मेकर्स जो उससे चाहते हैं वो कर रहा है, शो में एंटरटेनमेंट दे रहा है। आपने उसको एक फीडबैक दिया, वो इंप्रूव कर गया। इस वीक में उसने बहुत अच्छा किया, उसके बहुत सारे जोक्स मुझे पसंद आए हैं। हाँ, हरकतें उसने करी हैं जो उसको सुधारने की जरूरत है। मुझे लगता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी बन के आ सकता है, बट प्रॉब्लम है वो वॉना भी है। अभी भी वो वॉना भी लग रहा है कि हाँ मस्ती मस्ती मस्ती, हर टाइम मस्ती कर भाई, मस्ती कोई दिक्कत नहीं है। आप बिलो दी बेल्ट भी जा सकते हो, बट उस बंदे के पीठ पीछे, उसके मुंह पे नहीं यार। और बहन बना के तो कभी मत करो। ये फीडबैक देखते हो क्या काम आता है। बट भाई इसकी क्या बोलती टाइट हो जाती है, अबे मिमियाने वाली मुर्गी। बट ये जो वीकेंड का वार है ना, ये काइंड ऑफ मेरे को वीडियो पैटर्न में जो याद दिलाता है, उसे कहते हैं मिस डायरेक्शन। मिस डायरेक्शन इसलिए कहते हैं कि पहला हाफ तुम देखो, जब तक गौरव पे नहीं आए थे या शहबाज पे नहीं आए, शहबाज और काइंड ऑफ ब्रिज था, फिर गौरव एक टॉपिक था, और फिर बजाज और उसका बशीर और ये अमाल वाला टॉपिक शुरू हो गया। मतलब फर्स्ट इनिशियल 30 मिनट जो हैं वो मिस डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि पहला टॉपिक क्या है, मालती का टॉपिक, कि सारा घर मालती पे चढ़ा है। अगर तुमने मेरा रिव्यू देखा उस वाले एपिसोड का, तो मैंने एक्जैक्टली यही बोला था कि शहबाज को भी उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए था जितना मालती को दिया गया, और उतना ही क्रेडिट नेहल को मिलना चाहिए था जितना तुमने मालती को सुना है सबने मिल के। और शहबाज को ये जानते हुए, बशीर हो अमाल हो, सबने इग्नोर किया। पंडित को पता था, पंडित तो ताने भी नहीं मारे, सबने इग्नोर किया था। जो कॉल आउट किया गया वही मैंने एपिसोड रिव्यू में बोला था। एज अ कैप्टन नेहल का काम बिल काटना था, टिकट काटना था, जो भी था वो। बट इकलौता आप उसको पिन पॉइंट करके ब्लेम नहीं कर सकते थे जहां पे आपका पार्टिसिपेशन सिर्फ चालान काटने का था, बताने का बिग बॉस को, मुझे नहीं। आप अपने एटीट्यूड में ले गए, बट खाना नहीं आया, उसमें आपका रोना। आपको चिकन के बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सांस नहीं, चिकन लेती हूं मैं, अबे लेग पीस नीचे लिया कर, दिमाग चलेगा। He is still so vulgar. अच्छा मैं वल्गर, मैं, क्योंकि मालती का दूसरा टॉपिक ही उठाऊंगा मैं। मालती ने उसको बोला कपड़े पहन गया, क्या कपड़े नहीं पहने थे उसने? तो आप उसको गलत सेंस में लेके गए। वो बंदी खुद खड़े होके बोली देख मैंने भी कपड़े नहीं पहने हैं। तो आपको उस लेवल पे आना चाहिए था, बट फिर भी क्योंकि इस टाइम पे आप महान नहीं हो, आपको तो विक्टिम बनना है, तो आपने पूरा कलेश कर दिया। बैठ के एक बार समझ तो जाए उसकी बात। बट नहीं, बशीर तो वुमन राइट्स, वुमन एम्पावरमेंट, कपड़ा पहनना वुमन एम्पावरमेंट नहीं होता, वो फैशन होता है, बिजनेस है, धंधा है, लाख करोड़ का धंधा है। बकैती मारने के लिए कुछ भी मत बोला करो, वुमन राइट्स। अरे अभी ये बोल रही है कि भैया मैंने बोला नेहल की पर्सनैलिटी नहीं है, वो बस फैशन शो करनी है, रैम शो करनी है। कौन कूदा? नेहल कूदी, बशीर क्यों? स्पोक पर्सन है किसी का, मैनेजर रखा है नेहल ने बशीर को, क्यों कूदा तू? महान बशीर, लड़कियों का रक्षक, हमारा देवता, लड़कियों का मसीहा, महान गौरव खन्ना, मसीहा बशीर, गलत मालती, विक्टिम नेहल। बोला था मुर्गी की टांग ले लिया कर। अबे साले। इसमें एक जो अच्छी चीज करी है सल्लू भाई ने या मेकर्स ने, वो एड्रेस किया इस बात को कि आप हर कन्वर्सेशन से भाग क्यों जाते हो। आप अगर कन्वर्सेशन कर रहे हो या मिट्टी का तेल डाल रहे हो, माचिस लगा रहे हो, तो आप रहो ना और एग्री करो। और मेरा भी फीडबैक काइंड ऑफ यही है, क्योंकि मेरे को लगता है मालती ने जो बोला वो डिसरिस्पेक्ट नहीं, पोक वे से था या आपको अपसेट करने के लिए था। बाकी जो एक्सप्लेनेशन उसने दी थी, चाहे अशनूर को दिया और चाहे जो यहाँ पे बोली है, मैं एग्री करता हूँ। बट जिस टोन में करी है, अगर आप थोड़ा इसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते तो शायद सल्लू भाई भी समझने की कोशिश करते। बट वहां पे बशीर कूद गया, फिर सल्लू भाई के सामने किसी की बोलती निकलती नहीं, तो वो भी मैं समझता हूँ। बट मुझे नहीं लगता मालती इसमें गलत थी। और बशीर क्या बात लॉजिक दे रहा तू? बशीर बोल रहे काफी सारे लोग एग्री करेंगे, जब मेरे को लगता है कि मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन भी हो, कुछ गलत हो रहा हो, मैं नहीं सहूंगा, मैं बोलूंगा। आपकी गलत की डेफिनेशन क्या है, पहले तो मुझे ये समझाओ।
क्योंकि मैं मल्टीपल ओकेशन गिनवा सकता हूँ जहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स गलत थे, आप सामने थे और आपने ऐसे इग्नोर किया जैसे वो चीज़ें हुई नहीं है। और सबसे प्राइम एग्जांपल बजाज और अशनूरफ में, आप 21 साल की लड़की के कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाते हो, आपके साथ बैठने वाली लड़कियां उठाती हैं, आप ये बात कर रहे हो। आपने नेहल के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला खुद के मुंह से कि वो दोस्त नहीं हो सकती, आपने दोस्ती का मटका तोड़ा हुआ है। फिर फरहाना के साथ आपने बहाना बनाने की कोशिश करी है, बट फिर जैसे ही फरहाना ने अपने बिलीफ पे एक डिसीजन ले लिया, अपने लिए एक डिसीजन ले लिया, तो आपकी नेहल सगी हो गई क्योंकि नेहल ने एक लेटर दे दिया। आपका लव ट्रायंगल क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आता। वो कौन सा आइलैंड शो था MTV का, आप उस पे आए हो कि बिग बॉस पे आए हो, वो मेरे को समझाओ कोई। क्योंकि दूसरी लड़की का कैरेक्टर उछलना है तो उछलने दो, अपने वाले को उछालने दो, बट बात करने आएंगे कि हाँ वुमन राइट की मसीहा मैं ही हूँ, तो ये तो हिपोक्रेसी है सर। अमाल मलिक का ये आपको गलत नहीं दिखा, आपका ट्रिगर होना आपको गलत नहीं दिख रहा, बजाज को आप धक्का मार गए वो आपको गलत नहीं दिख रहा, आप उस चीज को कंप्लीटली डिनायल में हो। और हर बार आपके गैंग वाले ये नहीं बोल सकते कि मैं एग्रेशन में था या मैं गुस्से में था इसलिए मैंने ये कर दिया, मुझे एहसास नहीं हुआ। सेम लॉजिक अप्लाई किया नीलम गिरी ने, सेम लॉजिक अप्लाई किया फरहाना ने, सेम लॉजिक अप्लाई कर रहा है अमाल मलिक। ये क्या है? ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ये क्या होता है? तो ये डायलॉग मेरे को मत, मैं तो बाहर से देख रहा हूं, अंदर आपको ये पता है ना हम बाहर से देख रहे हैं। फरहाना को आपने ही तो बोला था ऐसे बंदे अकेले रह जाते हैं बाहर की दुनिया में, देख रहे हैं सब, उसको तो आपने जहन्नुम दिखा दिया था। मैं तो गरम तेल ले आया था, यमराज मैं ही तो हूं, चलो पकौड़े। हिपोक्रेसी कहते हैं, कोई स्टैंड नहीं कहते उसे। अच्छा भोजपुरी स्टाफ बोला गंदी जबान, नीलम ने बोल दिया कि तेरी माँ बाप शर्म करते होंगे, ये गुस्से में बोल दिया तो चलेगा, हम इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बट फरहाना भट्ट ने किसी के माँ बाप के रिश्तात है कि नहीं, ये इतना ऑफेंडिंग हो गया कि हम उसके बाप को ले आएंगे। मतलब दोनों इंसिडेंट मुझे अलग कैसे दिखती हैं ये बताओ। और फिर बताना महान कौन है, मेकर्स या उनके अमाल मलिक जी? कौन है महान? साले कल रात को फैन चला रहे क्या सलमान ने ज्यादा, अरे मुंह में मेरा टारगेट, व्हाइट वॉश करने गए हैं। पूरा एपिसोड सिंपैथी एपिसोड है, अमाल मलिक के लिए काम करेगा, प्लस उसकी ऑलरेडी मेजर ऑडियंस है जो दिल में जगह बनाना चाह रहा है कि भाई देखो सबकी जबान गंदी, हमने दिखा दिया। फर्स्ट हाफ में मालती का जबान गंदा है, नेहल का एटीट्यूड गंदा है, नीलम गुस्से में कुछ भी कर जाती है, फरहाना तो वैसे ही वैम्प है, बशीर की जबान गंदी है, झोपड़पट्टी वाली बोलता है लड़कियों को, और फिर वुमन राइट्स की बात कर रहा है। हिपोक्रेसी थोड़ी मसीहा होता है औरतों का। अगर गौरव खन्ना को आप महान कह रहे हो तो मुझे ये जस्टिफाई करो कि गौरव खन्ना ने फटे हुए चीतड़े 1-2 लाइन उसको शांत कराने के लिए दे दी तो वो महान बनने की या हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। बट एट द सेम टाइम नीलम गिरी ने फरहाना भट्ट को रूम के अंदर आके माफ कर दिया कि ठीक है तूने जो किया ठीक है, कोई नहीं, छोड़ आगे बढ़ते हैं। फिर बाहर जाके क्यों बोला उसने कि तेरी माँ तेरे पे शर्मिंदा करती होंगी? ये क्या है? पहले महान बनना था तो ये क्या था? ये क्या था फिर? ये समझाओ मुझे। उसका तो क्लियर कट है, या तो उसको कल सुनाई नहीं दे रहा था, बहरा हो गया था वो। सलमान कह रहा आपका दिल चेंज हो गया, आपका वो रिएक्शन इमोशनल देख के आपका मन चेंज हो गया इसलिए आपने किया। उसको सुनाई नहीं दिया, हाँ सर यही हुआ। वो एक्सप्लेन भी वही कर रहा है जो वो बोला, पता नहीं कल सुनाई नहीं दे रहा था उसको। एक तो इसमें महान बनने के लिए आए, महानता पे ही प्रॉब्लम हो रही है कि आप एक चीज को महान कहते हो, दूसरी चीज को ऐसे इग्नोर करते हो जैसे वो बड़ी डील नहीं है। मेरे को कोई आके बोले मेरी माँ शर्मिंदा है, मैं पलट के नहीं बोलूंगा उसे। तेरे बाप ने पैदा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए है, नचनिया तेरे बाप की मर्जी से बनी थी तू। अब मैं ये बोलूंगा तो फिर ये मुद्दा बनेगा क्योंकि लड़का लड़की को बोल रहा है, या इसलिए मुद्दा बनाया कि फरहाना एक लड़की है और अमाल एक लड़का है और वो आपका क्लोज है। क्या मुद्दा है इसका? मेरे को समझ में नहीं आया। अगर एक चीज में एक को महान बोला जा सकता तो दूसरे को व्हाइट वॉश नहीं कर सकते आप मशीन में डाल के यार। कैलकुलेटिव मूव, गौरव खन्ना कैलकुलेटिव मूव करता। अच्छा कैलकुलेटिव मूव कैसे करता है मुझे समझाओ। तेरी दोस्त को निकाला, तेरे जिसके साथ तू अपना लिंकअप बना रही है, ये चीज हमें पंडित मौर्य जब स्टैंड अप करा था तब दिखा था, अभी प्रोमो में दिखा तुम्हें। ये बंदा तुम्हारा रिश्ता कहां पे क्लियर है मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा। चिट्ठी चुनने का मौका आपके पास, आप अपनी चिट्ठी चुन सकते थे, बिल आप गौरव खन्ना पे बांट रहे हो। जिम वाला टास्क क्लिप मैंने कल भी बजाई थी, अगर वो महानता नहीं थी तो आप गौरव खन्ना को महान कैसे बोल रहे हो? आपकी दोस्त आज शो में है, एक बंदे की बदौलत गौरव खन्ना, तो वहां पे महान नहीं था तो आज महान कैसे बोल सकते हो? कैलकुलेटिव कैसे बोल सकते हो? तान्या मित्तल का मैं तान्या मित्तल को मैं सीरियसली नहीं लेता। आप किस बेसिस पे बोल रहे हो? महानता की मूर्त मैं बताऊं क्या होती है? आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड जिसके साथ आप उठते बैठते हो, आपको मुंह पे बोल के गई मैं फाड़ूंगी। सेम गौरव का चल रहा सीन। गौरव के दोस्त सब इमोशनल हुए, सबने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। आपने बात चेंज कर दी। फरहाना के करने के बाद आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे हैला ये क्या हो गया? मैं तो था ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं था क्या हुआ, तूने क्यों किया फरहाना? और फिर जब सल्लू भाई आपसे सवाल कर रहे हैं कि जो फरहाना ने किया वो सही है कि नहीं,
जस्ट बिकॉज सलमान भाई ने बोला नहीं कि फरहाना तुमने सही किया है गलत, आपने हाथ उठा दिया। गौरव भाई बहरे बने हुए थे आज के एपिसोड में, उन्होंने हाथ उठा दिया। सल्लू भाई को पूछना पड़ा तुम्हें भी गलत लग रहा था। दोस्त और दोस्ती के मायने मुझे नहीं मालूम तुम लोगों की जिंदगी में क्या रह गए हैं। सब कुछ बता के किया और आपने पूरे घर को चुना मेरे से पहले। ये महानता नहीं होती कि बाहर जो दुनिया देखेगी वो देखेगी कि मैंने अपने दोस्त का सपोर्ट नहीं किया जब वो गलत जा रही थी। बट ये महान नहीं है, ये महान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बंदी सही डिसीजन ले रही थी क्योंकि मेरी दोस्त गलत है। सल्लू भाई ने पूछा आपने हाथ खड़ा किया था, सल्लू भाई ने कॉल आउट कर दिया। अब आंसर सुनो कि जब ये सब हुआ तब मेरे को लगा नहीं, मेरे को इमोशनली बहुत गलत लगा, मोरली गलत लगा। फिर रात में बैठ के उसी दिन रात में बैठ के मैंने पॉइंट ऑफ व्यू समझा फरहाना का, तो मुझे वो सही लगी, मैं समझ गई। मैं कहा ये सेम रात को शूट कर रहे हैं हम लोग, उसके अगले रात को शूट कर रहे हैं ना। तो जब रात को समझ गई थी तो एक दिन बाद 2 दिन बाद आप फिर से कैसे भूल गई? और फिर जब आपको कॉल आउट किया तब आपको याद आया कन्वीनियंटली।